प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और जलाई नाम में आप सभी को जय मसीह की, जोर से जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। खुदावन ने हम सबको ये मौका या अवसर दिया कि आज की पवित्र शाम में हम प्रभु की हुजूरी में अपने समय को निकाल कर आने वाले हो सके। तो आइए भी समय हो कि हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को खुदावन की हुजूर में लगाएंगे और आज की शाम में अपना ध्यान नचित अपने परमेश्वर की ओर लगाएंगे, क्योंकि आज कि शाम में खुदावन हम सबके बीच में उपस्थित है। विश्वास करते हैं ये खुदावन की बड़ी हुजूरी हम सबके बीच में है। धन्यवाद करते हैं कई सामर्थ्य पिता परमेश्वर, फिर हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी लोग जीवन पर निध्या को बना के रखा। धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें मौका ये अवसर दिया प्रभु, ताकि हम आज की शाम में पवित्र शाम में प्रभु जी आपकी हुजूरी में अपने समय को निकाल कर आने वाला हो सके। हर एक बातों के, हर एक चीज़ों के धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने उस दुनिया की दौड़ में से प्रभु जी हमें निकाला प्रभु, और अपनी पवित्र हुजूरी में प्रभु जी हम सबको बैठाएं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आज प्रभु जी जो भी हम गाते बजाते हैं प्रभु जी सब आपकी महिमा कार्यों के लिए होने वाला हो सके। हमारी आराधना खुदावन ऐसी होने वाली हो सके कि प्रभु जी शैतान की जो भी चाल प्रभु जी हमारे बीच में कार्य करते, जो बीमारी प्रभु जी हम सबके बीच में आती प्रभु जी आपके नाम के द्वारा वो सब बीमारी है, वो सब तंगाली प्रभु टूटने वाली हो सके। हर शैतान के बंधन खुदावन हमें बीच में से दूर भागने वाले हो सके। प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा हम सबके बीच में दीजिए प्रभु, ताकि हम महसूस कर सके आपकी पवित्र आत्मा हम सबके बीच में महसूस है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपका हर एक बातों के लिए, चीज़ों के प्रभु जी आके आपने आज का दिन ही हमें दिखाया प्रभु, जिसके हम लायक में न थे प्रभु। हमारे पाप प्रभु जी हमारी दृष्टि में निरंतर बनाए थे प्रभु जी, पर आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया और आज का दिन प्रभु जी आपने हमें बख्श दिया। उनका धन्यवाद करते हैं। सांसों का धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सबको दिखाई प्रभु जी, हम सबको दी प्रभु जी। हर एक बातों के, हर एक चीज़ों के, हर एक आयुष्यों के, हर एक बरकतों के लिए हम सब आपका धन्यवाद करते, तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु जी। वचन बताता है धन्यवाद करने वाला मनुष्य प्रभु जी आपकी बड़ी महिमा को देखता है प्रभु जी। हम आप सब आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी अपने लोगों के बीच में आइए, अपने लोगों को अपनी आत्मिकता से बढ़िए, ताकि प्रभु जी हम सबका जीवन प्रभु जी निरंतर आपकी उपस्थिति में बढ़ने वाला, उससे हम सबके जीवनों से आपको आदर और सम्मान मिलने वाला उससे प्रभु जी। जितने लोग अपने समय को निकाल कर ऑनलाइन की महत्व से प्रभु जी आपकी आराधना के लिए आते हैं, हर एक के जीवन पर अपनी दया को बनाइए। यदि किसी के जीवन में कोई दुख, कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई तंगाली पाई जाती, कोई कर्ज पाया जाता प्रभु यीशु मसीह, तो वो आज की आराधना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा, आज की वक्ता के द्वारा दूर हो सके और वो लोग विश्वास करें कि उनका जिंदा खुदा उनके साथ है। प्रभु जी हम सब बातों में आपको आदर और सम्मान देते हैं। पूरी आराधना को, पूरी वर्षे को, पूरी वक्ता को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए भी समय हो कि हम सभी लोग परमेश्वर की आराधना में आगे चलेंगे। मैं गुजारिश करना चाहूँगा रोहित भैया से कि हम सबको परमेश्वर की आराधना में आगे लेके चलें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, उस खुदावन की तरफ अपनी आंखों को लगाएंगे। बया करे जो कहना चाहूँ तुझसे मैं खुदा, ये आंसू है जो बह रहे पर हारा नहीं हूँ मैं, ईमान अब भी तुझ में है मेरा। दुआ में शब्द ना रहे, आंसू भी बया करे, जो कहना चाहूँ तुझसे मैं खुदा, ये आंसू है जो बह रहे पर हारा नहीं हूँ मैं, ईमान भी तुझ में है मेरा। घर बिखरा सा हूँ तू संभाल लेगा, घर टूटा मैं हूँ तू संभाल लेगा, घर बिखरा सा हूँ तू संभाल लेगा, घर टूटा मैं हूँ तू संभाल लेगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इमैनुअल मेरे साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। पंखों तले तू छुपाएगा मुझे, उंगलियों
को मेरी थाम के चलाएगा मुझे। इमैनुअल मेरे साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तो गिरने न देगा। आया हूँ पास तेरे मैं, आज खुदावन विश्वास से आपके लोग आपके पास हैं, अपनी सारी ख्वाहिशों को लेकर आपके पास हैं। ज्यादा तो चाहिए, कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, पर सबसे ज्यादा तू चाहिए। सब मिलके गाए। आया हूँ पास तेरे मैं, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, पर सबसे ज्यादा तू चाहिए। घर बिखरा सा हूँ तू संभाल देगा, घर टूटा मैं हूँ तू संभाल लेगा, घर बिखरा सा हूँ तू संभाल लेगा, घर टूटा मैं हूँ तू संभाल लेगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इमैनुअल मेरे साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। पंखों तले तू छिपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के चलाएगा मुझे। इमैनुअल मेरे साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपका। आज खुदावन ने अपनी बड़ी हुजूरी अपने लोगों के बीच में दीजिए। अपने पवित्र आत्मा प्रभु जी आपके लोगों के बीच में जुम्बिश करें। आपके लोग प्रभु जी आपकी सामर्थ्य से भरे जाएं, वो महसूस करें कि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। आज खुदावन के लोगों में आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी घर की परिस्थिति कितने क्यों नहीं बिगड़ गई हो, पर आपका जिंदा खुदा आपके साथ है। वो आपको अपने पंखे तले छुपा लेगा। वो आपसे कहेगा, मत डर मेरी बेटी और मत डर मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा पिता तेरे साथ है। तू मत डर, तू मत भयभीत हो। ये परेशानी तेरे जीवन में कभी जालिम न होने पाएंगी। आज की शाम खुदावन के लोगों, आज अब आपका प्रभु आपके साथ है। वो सेनाओं का वो आपके साथ है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। वो सेनाओं का वो दाऊद का परमेश्वर था। वो सेनाओं का वो आज आपके साथ है। आप मत परेशान होइए, आज मत भयभीत होइए। तूने उस पे विश्वास रखिए। खाली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान। फिर से तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके
घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा होकर खुदा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान। फिर से आसमानों में है सिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा में, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वत जो हुआ निर्दोष में मना। तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, यीशु राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। राज करे, तू राज करे, यीशु राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। थैंक यू जीसस। यीशु राजा तू ही है, कल आज और सर्वदा। यीशु तू ही है खुदा, कल आज और सर्वदा। यीशु तू ही है खुदा, कल आज और सर्वदा। यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हाँ प्रभु जी, प्रभु आप राज करो इस पृथ्वी पर। हाँ प्रभु जी, आप राजाओं के राजा हो प्रभु जी, आप प्रभु के प्रभु हो। आज खुदावन हर एक जीवन प्रभु जी, हर एक घुटना आपके सामने टिकना चाहिए प्रभु जी। आज एक व्यक्ति विश्वास करे कि हमारा जिंदा खुदा सिर्फ एक ही प्रभु जी। आज हर एक के घुटने प्रभु जी आपके सम्मुख टिकने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक व्यक्ति आपसे प्रार्थना करे, हर एक व्यक्ति प्रार्थना में लौली हो जाए खुदावन। भूल जाए प्रभु जी हमारे आसपास कौन बैठा है,
बल्कि ध्यान रखें कि हमारा प्रभु वो हमको देख रहा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका, आराधना हम करते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं। हाँ प्रभु जी, पूरे दिल से, पूरे दिल और पूरे मन से खुदावन आपकी आराधना करते हैं। तेरी महिमा गाते और हम सब कहते हैं प्रभु जी, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु जी, हमारे जीवन से आपकी महिमा होनी चाहिए। प्रभु आइए खुदावन के लोगों के बीच में स्वागत करते हैं खुदावन आपकी आत्मा का। वेलकम होली स्पिरिट, तेरी महिमा स्वागत करते हैं खुदावन आपका। मुझ में हमारे जीवन से खुदावन आपकी महिमा हो। तेरी महिमा मुझ में हो, तेरी महिमा तेरे भवन में हम आते हैं। सारा आदर, सारा आदर हम तुझको देते हैं। फिर से कहे, तेरे भवन में प्रभु जी आपके भवन में हम सब आते हैं। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। सारा आदर धन्यवाद यीशु राजा, हम तुझको देते थैंक यू हैं, फादर, और हम वर्शिप लॉर्ड जीसस। कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु जी, आज अपनी महिमा को अपने हमारे जीवन से दिखाइए। आज खुदावन हम सबके जीवन घटे, बल्कि आप हमारे जीवन से बढ़ो। आज खुदावन उन लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी जो आपके मार्ग से भटक गए हैं, जो प्रभु जी नाना प्रकार के नशों में पड़ गए, जो नाना प्रकार की बुरी आदतों में पड़ गए, जो संसार की अभिलाषा में डूब गए। प्रभु जी आज उनके जीवन पर दया कीजिए, उनके जीवन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। उनको अपने हाथों में लीजिए, अपने बलवंत हाथ के नीचे लीजिए प्रभु, ताकि उन सबका जीवन खुदावन आपकी योग्यताओं में बनने वाला हो सके। वो समझ सके कि हमारा जितना खुदावन देख रहा है, और वो उन सब बुरी बातों को, बुरे पापों को, संसार के अभिलाषा को छोड़ने वाले हो सके, और आपके मार्ग पे दौड़ने वाला हो सके प्रभु जी, और कहने वाले हो सके कि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। आपका झंडा प्रभु जी हर एक शहर में, हर एक जगह लहराने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी आपके कलीसिया के लिए,
जो बीमार पड़े प्रभु जी, जो पलंग में पड़े प्रभु जी, आज उनके जीवन पे दया कीजिए, उनको बिस्तर से खड़ा कीजिए प्रभु जी, उनके पैरों में, उनके टखनों में प्रभु जी बंद दीजिए प्रभु, ताकि वो उस बिस्तर से खड़े होने वाले हो सके और आपका धन्यवाद करें प्यार है और प्रभु जी, क्योंकि आपका अनोखा प्यार है प्रभु जी। लाया जो आज प्रभु जी आज हमको यहाँ आपकी हुजूरी में लाया खुदावन, मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। एक बार फिर कैसा अनोखा तेरा प्यार, कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। प्रभु जी हमारा कोई वजूद नहीं है आपके बिना, तू हर पल साथ है, आप हर पल साथ हो खुदावन, धन्यवाद तेरा करते हैं। एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु, छू लूं तुझे पालूं तुझे ये आरज़ू है प्रभु, छू लूं तुझे पालूं तुझे ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु हर पल तेरे ही संग हो यीशु, हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी, तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु, छू लूं तुझे पालूं तुझे ये आरज़ू है प्रभु, छू लूं तुझे पालूं तुझे ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपका, आपकी हुजूरी के प्रभु जी विश्वास करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हम के बीच में मौजूद है। आज खुदावन अपने लोगों को अपनी आँख से भर दीजिए। आज खुदावन यीशु मसीह लोग कहने वाले हो सके कि हमारे सर के ऊपर हमारे जिंदा खुदा का हाथ है, उस खुदा का हाथ है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हाँ प्रभु जी आज खुदावन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नाना प्रकार की बीमारियों पा जाते हैं, हर एक को अपनी चंगाई से लबरेज करिए प्रभु जी। हम हर एक के नाम को नहीं जानते प्रभु जी, पर आप हर एक के नाम को जानने वाले पिता परमेश्वर, हम सबको अपनी प्रार्थना में याद करते हैं। हर एक को चंगाई से अपने लबरेज कर दीजिए। हर एक व्यक्ति कहने वाला हो सके कि मेरे जिंदा खुदा ने प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आइए खुदावन के लोगों, हम सभी लोग डीप वर्शिप की ओर चलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे ताकि जो वचन हम सबके बीच में आता है बड़े हृदय गहराई के साथ हम उसको समझने सीखने वाले हो सके और प्रभु में बढ़ने वाले हो सके। आइए हम सब डीप वर्शिप की ओर चलेंगे, अपने मनों को अपने जिंदा खुदा की ओर लगाए रखें, प्रार्थना में बने रहें, विश्वास करते रहें, प्रार्थना में बने रहें, उस खुदा की आत्मा को महसूस करते रहें। वो आपके बीच में उपस्थित है, वो आज आपको छूने के लिए चाह रहा है।
वो आज आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, वो आपको आशीर्वाद करने के लिए जा रहा है। विश्वास कीजिए, उसको महसूस कीजिए, उसकी आत्मा को महसूस कीजिए। यीशु मसीह आपके बीच में उपस्थित है। हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से न डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। फिर से कहें ऊंचे स्वर से, तू जो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। आइए हम प्रभु सब जी, आपका एक बार धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की आराधना करें। Thank you, Jesus. Lord Jesus. Thank you, Father. We worship Lord Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु राजा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से न डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। फिर से, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। अपने हाथों को उठाकर स्वर की ओर तू अपने हाथों जो को उठाकर। रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल, मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल, मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। सचमुच परमेश्वर, तू जो रहबर है, तू जो है साथी, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। कल क्या आएगा, कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। हाँ प्रभु जी, हम नहीं जानते खुदा। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे अब भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से, तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे अभी तू है। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते किसी हैं। भी बला से Thank you, Father. ना डरूं, धन्यवाद यीशु। कुछ भी फिक्र ना करूं। आज खुदावन यीशु मसीह में पता नहीं है कि हम कल का दिन देख भी पाएंगे कि नहीं, पर आप प्रभु हम सबके साथ हो। आप हमें विश्वास दिलाते हो कि आप हमारे साथ हो। आपका वचन कहता है कि तू जल में होकर भी ना चलेगा, तो जल तुझे डूबना सिखाएगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे यहोवा तेरे साथ है।
आज प्रभु जी विश्वास करते प्रभु जी आपने उन सारी बीमारियों को, उन सारी तंगालियों को प्रभु जी अपने लोगों के जीवन से दूर कर दिया है। विश्वास करते प्रभु जी आज प्रभु जी आपके लोग विश्वास करें कि हमें किसी रथों पर, किसी घोड़ों पर भरोसा नहीं करना, बल्कि अपने जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना। आइए खुदावन के लोगों, हम सभी लोग प्रार्थना की ओर चलेंगे। गुजारिश कर जाऊंगा रोहित भैया से कि हमारे बीच में आज के कलाम के लिए प्रार्थना करें। रोहित भैया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु इस समय के लिए पिता परमेश्वर, इस पवित्र उपस्थिति के लिए खुदावन जो तूने हम लोग को सौंपी है पिता परमेश्वर। प्रभु इस पवित्र समय को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। प्रभु अपने खाली मनों को पिता तेरे सम्मुख लेके आते खुदावन। प्रभु अपने दिलों को तेरे पास लेके आते पिता परमेश्वर। प्रभु इस आराधना से खुदावन हमें साफ कर, पाक कर, पवित्र कर पिता, अपनी योग्य बना दे पिता परमेश्वर, कि खुदावन तेरी महिमा करने वाले व्यक्ति हम लोग बन सके पिता परमेश्वर। परंतु खुदावन जब हम चले खुदावन तेरी आराधनाओं पिता, बैठें तो तेरी आराधनाओं पिता परमेश्वर, कुछ बोलें तो आराधनाओं पिता, कुछ गाएं तो आराधनाओं, कुछ बजाएं तो खुदावन तेरी आराधनाओं पिता परमेश्वर। प्रभु तो अपनी सामर्थ से भर दे पिता परमेश्वर। खुदावन जबकि पिता परमेश्वर ये घर तेरे लिए खुलता है पिता, इस घर के द्वार खुलता है पिता परमेश्वर। प्रभु तू भी प्रभु अपने द्वार प्रभु इस घर के लिए खोल पिता परमेश्वर। तू अपने स्वर्गीय भंडार से खुदावन इस मंडली को पिता परमेश्वर, इस घर को पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। अपने भंडारों से भर दे यीशु। प्रभु तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर हमारे जीवन के लिए प्रभु बहुत है खुदावन। प्रभु इस समय के लिए पिता जो प्रभु हमने तेरे लिए महिमा करी पिता परमेश्वर, ये महिमा का गाया जाना खुदावन तेरे लिए पिता परमेश्वर ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। प्रभु अपनी ऐसी आत्माओं को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते पिता, जो पूरे दिन पिता परमेश्वर दुर्बलता में पड़ी रहती है पिता, पाप में पड़ी रहती है खुदावन, और इस समय खुदावन तेरी उपस्थिति में आती है पिता। प्रभु हमें हटीले मनुष्य ना बना पिता परमेश्वर, हमें कोई पिता परमेश्वर मूर्त ना बना खुदावन जो किसी काम की नहीं पिता। प्रभु हमसे अपनी महिमा निकाल पिता परमेश्वर। प्रभु आज के दिन जो तू हमारे बीच प्रभु वचन लेके आया खुदावन, प्रभु तू उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु आज के दिन प्रभु उद्धार कर पिता परमेश्वर। इस घर में, इस मंडली पे पिता जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु तू उनके जीवन में प्रभु उतारा खुदावन। प्रभु जो तुझसे प्रार्थनाएं करने में लगे पड़े हैं पिता, पूरे लोग पिता परमेश्वर तेरे से प्रार्थनाओं के प्रभु रिक्वेस्ट सेंड कर रहे खुदावन। प्रभु तू उनकी प्रार्थनाओं को सुन यीशु। प्रभु तू सामर्थ से भर दे पिता परमेश्वर इस मंडली की प्रभु एक एक दुआ को पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा विश्वास है खुदावन तू अधिक सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हर एक बड़ी दुर्बलताएं पिता परमेश्वर जाती हैं पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी जाती है पिता परमेश्वर तेरे नाम से, हर एक दुष्ट आत्मा निकलती है खुदावन तेरे नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु हमारा आराधना करा जाना पिता लोगों की रिहाई का कारण ठहर सके पिता परमेश्वर। हमारा आराधना करा जाना पिता परमेश्वर ठनठनाती हुई पिता परमेश्वर पीतल और झंझनाती हुई झांझ ना बने पिता परमेश्वर, परंतु खुदावन तेरे स्वर्ग का राज्य खोलने के लिए प्रभु एक कारण बन सके पिता परमेश्वर। किसी घर में पिता परमेश्वर, किसी मनुष्य के जीवन में खुदावन प्रभु हमारे जीवन से हर किसी मनुष्य के लिए पिता परमेश्वर दुश्मनी खत्म कर पिता, हर एक पाप खत्म कर पिता परमेश्वर। प्रभु यहाँ जितने लोग बैठे पिता परमेश्वर तू उनकी दुआओं को जानता खुदा, उनकी परेशानियों को जानता है पिता परमेश्वर, उनकी दिक्कतों को जानते खुदा, तू उनकी दिक्कतों को सही कर पिता, हर उनकी इच्छा पूरी कर पिता परमेश्वर अपनी रीति के अनुसार खुदावन। प्रभु आंटी को, दादी को, भाई को पिता परमेश्वर दोनों भाइयों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज के समय से पिता परमेश्वर इस घर को भी प्रभु तेरे हाथ में बांधते हैं पिता, अजीज आंटी को, भाभी को पिता तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तू उनकी सर की चोट को खुदावन तू हील कर दे पिता परमेश्वर तेरे नाम से। प्रभु बेहतर से बेहतरीन होने वाले बर मनुष्य बन सके पिता, तेरे नाम की गवाही प्रभु तेरे संग दे सके पिता परमेश्वर। प्रभु तू अपने काम में इस्तेमाल कर पिता, आज के वचन को पिता तेरे हाथ में सौंपते हैं, आराधना को तेरे हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। हम सबको पिता तू अपने लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। हमारे कानों को खोल, हमारे हृदय को प्रभु तैयार कर, हमारी आत्माओं को तैयार कर पिता, कि जब तेरी महिमा में जाए पिता परमेश्वर, शैतान की हर एक बाधा रुकावटें पिता हमारे पास से जाती रहे और तेरी उपस्थिति हमारे बीच आती रहे पिता परमेश्वर। सारी बातों में आपको आदर देते हैं इस विश्वास से कि तूने दुआ सुन ली परमेश्वर, उसका कबूल कर ली। इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद कर जैसे कलाम के लिए खुदावन ने हम सबको मौका दिया कि हम उसकी हुजूरी में बैठने वाले हो सके। सारा आदर, सारा इज्जत, जलाल, गौरव हम जिंदा खुदा को देते हैं। ये भी समय हुआ कि हम सभी लोग परमेश्वर के कलाम की ओर चलेंगे। गुजारिश करता हूँ श्री भैया से कि हमारे बीच में परमेश्वर का कलाम शेयर करें। हालेलुया,
आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उसने हम सबको मौका दिया कि हम सब उसके कलाम के लिए जुड़ने वाले उससे और उसकी आराधना में निरंतर बने रहने वाले उससे की। तो आइए अब इस समय होगा कि हम सब परमेश्वर के कलाम की ओर चलेंगे। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए परमेश्वर की जीवित कलाम से भजन संहिता और उसका 139 चैप्टर और उसकी 23 वर्ड से हम सब देखेंगे। भजन संहिता 139 और उसकी 23वीं आयत से हम सब देखेंगे कि राजा दाऊद क्या कहता है। जी पढ़िए। मैं पढ़ूंगी भजन संहिता 139 उसकी 23। परमेश्वर मुझे जांच कर जान जी। ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। बस हालेलुया। हालेलुया। राजा दाऊद इस बात को लिख रहा है और वो एक बात कह रहा है कि हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, जांच कर जान ले, यानी मुझको एग्जामिन कर ले, मेरे को परख ले, मेरे को टेस्ट कर ले, मेरे को जांच करके जान ले, जान ले मेरे को। क्यों जान ले? वो आगे कहता है मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। असल में वो जांचने के लिए, परखने के लिए क्यों कह रहा है? इसलिए नहीं कि उसकी लाइफ बढ़िया चल रही है, बल्कि इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके जीवन में चिंताएं हैं। उसके जीवन में अब कुछ समय के लिए गम आया है, उसके जीवन में परेशानी आई है, उसके जीवन में वो बुरा समय आया है जो अब उसे बड़ा निराश कर रहा है, दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है। और अब वो परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, अब वो पुकार रहा है अपने परमेश्वर को और वो कह रहा है हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मेरे को चेक कर ले, अरे मेरे जीवन पर अपनी नजरों को लगा ले, मेरी ओर दृष्टि करके देख ले कि मैं कितनी चिंताओं में हूं, कि मैं कितनी परीक्षाओं में हूं, मैं कितनी बीमारियों में हूं, मैं कितने कलेशों में हूं। राजा दाऊद इस बात को कह रहा है। आज हम सब जबकि इस मई के नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि हम सब इस महीने को परमेश्वर की आराधना के द्वारा स्टार्ट करने वाले हैं, कई लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में हो सकता है ये नया महीना नया ना होगा, हो सकता है वो अभी चिंताओं में होंगे, हो सकता है आने वाले महीने की किस्तें जानी होंगी, आने वाले महीने का बिल्स जाने होंगे, बच्चों की स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस जानी होगी, या हो सकता है अन्य अन्य प्रकार की चीज़ों में उनका पैसा या फिर उनका समय जाना होगा, या फिर हो सकता है इस महीने में कई लोगों की कोर्ट केस की तारीख लगी होंगी, डेट लगी होंगी, कई लोगों को चिंताएं होंगी, कई लोगों को परेशानियां होंगी, कई लोगों को भय होगा इस नए महीने में। ऐसी दाऊद को भी भय है, ऐसी दाऊद के मन में, दाऊद के जीवन में भी चिंता है। और वो चिंता इतनी बड़ी है कि वो परमेश्वर के पास आया है, वो किसी मनुष्य के पास नहीं गया, वो किसी दोस्त के पास नहीं गया, पड़ोसी के पास नहीं गया, वो परमेश्वर के पास आया है। क्यों पास आया है? हमने कल समझा, आशिफ भैया ने हम सबको बताया, मनुष्य पर भरोसा ना रखना, श्रापित है वो मनुष्य जो किसी पुरुष पर, स्त्री पर, किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है, किसी व्यक्ति पर भरोसा रखता है, क्योंकि उस मनुष्य में, उस व्यक्ति में, उस आदमी, उस स्त्री में उद्धार करने की क्षमता नहीं है। इसलिए तो दाऊद किसी मनुष्य के पास नहीं गया, वरन अपने जिंदा खुदा के पास आया है और पुकार पुकार के कह रहा है हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, जांच कर जान ले, मेरे और अपनी आंखों को लगा और मेरे पूरे जीवन को जांच ले, चेक कर ले, एनालाइज कर ले, देख ले कि मेरे जीवन में क्या कमी है, देख ले मेरे जीवन में क्या रुकावट है, देख ले मेरे जीवन में वो कौन सी चीज है, वो कौन सी आदत है, वो कौन सा पाप है जो मुझे तेरे करीब आने से रोक रहा है, जो मुझे तेरे में बढ़ने से रोक रहा है, जो मुझे तेरी आराधना करने से रोक रहा है। वो कह रहा है जांच ले, परख ले मेरे को। यदि आज हमारे जीवन में समस्या है, यदि आज हमारे जीवन में भी चिंताएं हैं, तो जैसे राजा दाऊद किसी मनुष्य के पास नहीं गया, वो स्वयं अपने जीवित परमेश्वर के पास गया, जिस परमेश्वर के बारे में वो कहता है उसका परमेश्वर कभी उगता और ना कभी सोता है। वो जिंदा खुदा के पास गया जो कहता है कि मनुष्य चाहे रथों पर, घोड़ों पर भरोसा रखे, लेकिन मैं तो अपने जिंदा खुदा का नाम लूंगा। आज हम सबको भी इस जिंदा खुदा के पास जाना है। मेरे अजीजों, हो सकता है हमारा जीवन पिछले महीने में बड़ा दुखी रहा हो, चिंताओं में रहा हो, या हो सकता है वो चिंता महीने की जो होती है
जो बिल्स जाने होते हैं, वो चिंताएं हमारे सर से थोड़ी समय के लिए हटी होंगी, लेकिन जैसे नया महीना आने वाला है, हम सबके सरों पे, हम सबके कांधों पर वो चिंताएं दोबारा आ गई हैं और हम सब फिर ये सोच रहे हैं कि प्रभु अब कैसे होगा। पिछले महीने तो मैंने इंतजाम कर लिया, पिछले महीने तो मैंने कैसे तैसे मांग के ले के कर लिया, लेकिन इस महीने कैसे करूंगा, इस महीने मैं कैसे करूंगी, इस महीने मेरे कोर्ट केस का क्या होगा, इस महीने मेरे बिजनेस का क्या होगा, इस महीने मेरे जीवन का क्या होगा। जैसे मैंने पिछला महीना व्यर्थ बातों में व्यतीत कर लिया, जैसे मैंने पिछला महीना जिसके लिए मैंने बड़ी बड़ी कल्पनाएं बनाई थी, उन व्यर्थ बातों में, उन योजनाओं को पूरा ना करने में व्यर्थ कर लिया। कहीं ऐसा ना हो कि महीना भी व्यतीत चले जाए। ऐसे ही हो सकता है हम सब सोच रहे हो, या हो सकता है हम सब ये सोचने वाले हो, लेकिन परमेश्वर का कलाम आज हमसे ये कह रहा है। उसकी 24वीं आयत में वो कहता है, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। वो कह रहा है, देख मेरे को, परख मेरे को, जांच कर, परख ले, चेक कर ले, कहीं कोई बुरी चाल मेरे अंदर है तो नहीं, कोई ऐसी बुरी आदत, कोई ऐसी बुरी बात, कोई ऐसा बुरी संगति मेरे जीवन में तो है नहीं, कहीं मेरा चाल चलन ऐसा बुरा तो नहीं है परमेश्वर कि जब मैं उस बुरी मन की योजनाओं को पूरा कर रहा हूं तो परमेश्वर मैं तेरे को खेदित कर रहा हूं। मैं जब परमेश्वर अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा हूं, हो सकता है मुझे तो आनंद हो रहा हो, लेकिन प्रभु तेरे को दुख हो रहा हो। वो कह रहा है, हे परमेश्वर मेरे को जांच के परख ले, और कह रहा है, देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है तो नहीं, और अंत में और अनंत का मार्ग में मेरी अगुवाई कर, अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। वो कह रहा है, अपने अंत के मार्ग में, अनंत जीवन के मार्ग में, उस आशीष भरे जीवन के मार्ग में, उस जीवन के मुकुट के मार्ग में, इस दौड़ में मेरी अगुवाई कर। जैसा कि मैंने पिछली बार सरमन दिया था, पौलुस इस बात को कहता है कि मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि मैं उस इनाम को पाऊं, उस इनाम को पाऊं जिस इनाम को हर कोई नहीं पाता। एक दौड़ में दौड़ते तो कितने लोग हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। इनाम वही ले जाता है जिसने सच्चाई से मेहनत करी है, जिसने अंत तक जुनून रखा है, प्रेम रखा है, संयम रखा है, धैर्य रखा, कंट्रोल रखा है, सेल्फ कंट्रोल रखा है। वही व्यक्ति अंत में इनाम ले जाता है। और साथ साथ पौलुस एक बात को और कहता है, सब पहलवान या फिर सब एथलीट उस इनाम को पाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, वो सब कितने संयम रखते हैं अपने जीवन में, कितने सैक्रिफाइसेस देते हैं। क्या हम सब उन सब चीजों को अपने जीवनों में याद रख रहे हैं? क्या हम सब उन चीजों को कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कि हम सब वो इनाम पाएं? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जीवन में चिंताएं, हमारे जीवन में परेशानियां असली हैं क्योंकि हमने शायद परमेश्वर के सम्मुख कुछ गलत किया है। हो सकता है हम सब ने कुछ ऐसी चाल चली हो, कुछ ऐसी बात करी हो, कुछ ऐसे पाप करे हो जिसके कारण परमेश्वर का मुंह हमसे फिर गया है, जिस कारण हो सकता है हम पिछले महीने से चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन उसने शायद अब तक नहीं सुनी। लेकिन आज हो सकता है आज वो हमारी सुन रहा है, आज वो हम सबको मौका दे रहा है, आज वो हम सबको जांच रहा है, परख रहा है। जैसे राजा दाऊद को उसने जांचा, जैसे राजा दाऊद ने उसे परखा, और जब राजा दाऊद को उसने परखा और जांचा, और जब राजा दाऊद ने अपनी गलतियों की खता उससे मांगी, जब उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर ने उसे माफ किया, परमेश्वर ने उसे खड़ा किया और परमेश्वर ने उसकी अगुवाई करी। और वो यही बात तो कह रहा है 24वीं आयत में, भजन संहिता 139 उसकी 24वीं आयत में, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। राजा दाऊद सिर्फ ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर मेरे को चेक कर, मेरे को परख, मेरे में जो गलतियां हैं उन सबको देख, बल्कि वो कह रहा है मेरी अगुवाई कर, यानी मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मेरे को संभाल, मेरे को बढ़ा, मेरे को सिखा। कौन संभालता है हमें? यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा, वो एक सहायक भेजेगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। और बाइबल बताती है वो निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हो सकता है कई बार हम सब इतने टूट जाते हैं, चिंताओं में डूब जाते हैं कि हम कई बार प्रार्थनाएं भी नहीं कर पाते। कई बार हम सब प्रार्थनाओं में आना नहीं चाहते। कई बार हम इतने टूट जाते हैं कि हम सब कहते हैं अब मैं दुआ नहीं करूंगा, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, अब मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जाऊंगा, मैं इतने समय से मांग रहा हूं लेकिन वो अभी तक नहीं दे रहा।
लेकिन अंदर से एक आवाज आती है। लेकिन परमेश्वर बात करता है, पवित्र आत्मा हमसे कहता है नहीं, प्रार्थना में लगे रहे, उठ और प्रार्थना कर, निरंतर प्रार्थना कर। अरे हो सकता है आज तेरे जीवन में वो संघर्ष है, वो सफरिंग है, वो पीड़ाएं हैं, वो दुख है, लेकिन निश्चय जान वो जगत की ज्योति तेरे साथ है। हालेलुया। वो जीवन की ज्योति हमारे साथ है, वो अनंत जीवन का मार्ग वो तेरे साथ है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, यूहन्ना 14:6। बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। यीशु मसीह है जो हम सबको संभालता है, पवित्र आत्मा है जो हमारी अगुवाई करता है, और यही तो उसका काम है, यही तो उसका उद्देश्य है कि वो हमारे बीच में आकर सिर्फ 1 घंटे के लिए ना रहे, वरन हमारे पूरे जीवन भर हमारे साथ रहे। सिर्फ आज के लिए ही नहीं, वो हमें सिखाए, कल के लिए ही नहीं सिखाए, वरन हम जब अपने बिस्तरे में हो, जब हम गलती कर रहे हो, जब हम सब बुजुर्ग हो जाएं, जब हमें पश्चाताप हो, तब भी वो सिखाता है, तब भी वो फटकारता है, तब भी वो समझाता है कि अब भी समय है, अब भी मौका है, अब भी अपना ले, अब भी विश्वास कर ले, अब भी भरोसा कर ले उस जिंदा खुदा पर। अब भी समय है कि अगर वो चाहे तो तेरे को बिस्तरे से खड़ा कर देगा। हालेलुया। यदि वो चाहे तू मर भी जाएगा, वो तुझे जीवित कर देगा। 4 दिन का मुर्दा जिसमें से बदबू आ रही है, उसे यीशु मसीह ने जीवित कर दिया। किसी ने कभी जीवित नहीं किया 4 दिन के मुर्दे को, यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए को जीवित किया। और जब वो अपने दूसरे आगमन में आएगा, बाइबल बताती है जो सालों से मरे हुए हैं या फिर जो उसके समय से मरे हुए हैं, जो पहले सदी से मरे हुए हैं मसीह हैं, फिर वो चाहे 1000 साल हो, 2000 साल पुराने लोग हो, उन लोगों को भी जीवित करेगा। हालेलुया। लेकिन कब करेगा? जब हम सब उसमें बने रहेंगे, जब हम सब उसकी सहायता को निरंतर मांगेंगे और निरंतर इस महीने में अपने जीवन को उसके लिए आगे करेंगे। हालेलुया। जब हम अपने समय को उसके लिए पहले रखेंगे, नहीं और मैं टीवी बाद में देखूंगा, अब मैं मोबाइल बाद में चलाऊंगा, अभी मैं पहले प्रार्थना करूंगा, अब मैं सोऊंगा बाद में, पहले मैं परमेश्वर का कलाम पढ़ूंगा, पहले मैं प्रार्थना करूंगा, पहले मैं उसका धन्यवाद करूंगा, पहले मैं उसकी महिमा करूंगा, पहले मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा, सर झुकाऊंगा और उसका धन्यवाद करूंगा क्योंकि परमेश्वर पिछला महीना, बीता हुआ महीना तूने परमेश्वर संभाला। हाँ प्रभु जी, थोड़े दुख थे, लेकिन परमेश्वर पिता ये महीना तेरे अनुग्रह के द्वारा अच्छा जाने वाला है, ये महीना तेरी सामर्थ के द्वारा अच्छा जाने वाला है। और परमेश्वर का कलाम कहता भी है, हाग्य नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 19वीं आयत से हम पढ़ेंगे। हाग्य नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या अब तक बीज खत्ते में है, अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता जाऊंगा। आज के दिन से, ये परमेश्वर का कलाम है, ये परमेश्वर का वादा है। और उसने कहा है पृथ्वी और स्वर्ग टल जाएगा, मनुष्य खत्म हो जाएगा, सारी रचना खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी बातें, उसकी वाचाएं, उसके वचन कभी ना टलेंगे। वो परमेश्वर कभी ना टलेगा। वो आदि से पहले था और अंत में भी, बाद में भी वही रहेगा। वो कह रहा है वो बीज जो तुमने बोया होगा, क्या अब तक वो खत्म है? क्या अब तक वो नहीं फला? क्या वो फल जो तुमने बोए थे, जो समय तुमने दिया था, क्या अब तक वो नहीं फला? हो सकता है हमने कुछ कमी करी हो सकता है हमने कोई ऐसी चाल चली हो जिससे हम परमेश्वर के दूर चले गए हो, परमेश्वर से भटक गए हो। लेकिन वो कह रहा है यदि हम सब उसके इस कलाम के बीज को अपने मनों में बसाए रखेंगे, उसके इस वचन के बीज को अपने हृदय में रखे रहेंगे और इस पर चलेंगे, तो वो कहता है मैं आज से तुम्हें आशीष दिए चले रहूंगा, आज से मैं तुम्हें आशीष दूंगा, आज से मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, आज के इस दिन से, पहले ही दिन से मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, इस पूरे महीने के अंत तक, इस पूरे साल के अंत तक मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। लेकिन यदि तुम मेरे पास आओगे, यदि तुम मेरी ओर अपने कानों को लगाओगे, मेरी ओर अपने, मेरे कलाम की ओर अपनी आंखों को लगाओगे, अपने कानों को लगाओगे, अपने जीवनों को लाओगे, तो यदि तुम मेरे को अपने जीवन में पहला स्थान दोगे, तो निश्चय मैं तुम्हें आशीष दिए रहूंगा, मैं निश्चय तुम्हें संभाले रहूंगा।
आज हम सबको भी इस बात को कहना, हे परमेश्वर हम सबके जीवन में आ। और इस नए महीने में प्रभु जी, हो सकता है मेरे को नहीं पता, हो सकता है हम सबको नहीं पता कैसे होगा, कहां से होगा, कौन करेगा, लेकिन परमेश्वर का वादा है हर एक अच्छी वस्तुएं ऊपर से आती हैं, बाइबल बताती है। और जब उसने हमारे जीवनों में बीते दिनों में इतनी अच्छी वस्तुएं दी हैं, निश्चय जानिए इस नए महीने में भी वो हमें नई नई आशीषों से, नई नई चंगाइयों से, नए नए वरदानों से और नई नई बड़ी बड़ी उसकी योजनाओं से वो इस्तेमाल और भरेगा, हमें अपने लायक इस्तेमाल करेगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा और बढ़ाएगा। ये उसका वायदा है। लेकिन तब जब हम उसमें बने रहेंगे। यदि हम सब भटक चुके हैं, यदि हम सब ने अगर परमेश्वर को बीते महीने में छोड़ दिया था कुछ समय के लिए, तो आज इस समय कि हम सब भी राजा दाऊद के समान कहें, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आइए हम सब प्रार्थना करें और हम सब अपने मनों को परमेश्वर के लगाए रखें। हाँ प्रभु जी, हो सकता है परमेश्वर पिता बीते महीनों में हो सकता है हमने कुछ ऐसी चीज़ें करी हो, कुछ गलतियां करी हो, कुछ पाप करे हो, कुछ परमेश्वर ऐसी बातें कही हो जो परमेश्वर आपको खेदित करी हो, जो आपको दुखित करी हो, जो परमेश्वर आपको निराश करी हो। लेकिन प्रभु जी आज हम सब उन सारी बातों के लिए माफ़ी मांगते हैं। आज हम सब पश्चाताप करते हैं। आज हम सब मांगते हैं प्रभु जी, जो हमारे परमेश्वर मार्ग टेढ़े हैं, जो हमारे रास्ते बंद हैं, जो परमेश्वर हमारी मंजिलें परमेश्वर दूर हैं, वो प्रभु जी सारे रास्ते खुलने वाले हो सके, वो सारी मंजिलें परमेश्वर सफल होने वाली हो सके, वो सारे बंद्वार प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुलने वाले हो सके। और आपका कलाम कहता भी है, जिसे वो खोलेगा उसे कोई बंद ना कर सकेगा। हमारा विश्वास है प्रभु जी, आपका कलाम कहता है जिसकी आंखें हो वो देख ले और जिसकी कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम सब आपके कलाम को व्यर्थ ना जाने दें, तुच्छ ना समझे, वरन परमेश्वर इसे अपने मन में लेके फिरें, इसे अपने हृदय में रखने वाले हो सके और निरंतर इसे फॉलो करने वाले हो सके। प्रभु जी, तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो निरंतर आपकी हुजूरी में बने रहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, विशेष करके प्रभु जी रामवती दादी जी के लिए प्रभु जी, जो कि मथुरा से परमेश्वर आपकी आराधना में परमेश्वर जुड़ती हैं या परमेश्वर आपकी आराधना करती हैं। हाँ प्रभु जी, उनके जीवन में जो भी समस्या पाई जाती है, जो भी उनकी बाईपास सर्जरी होने जा रही है या होने परमेश्वर डॉक्टर ने कहा है होने के लिए, प्रभु जी वो सर्जरी आपके अनुग्रह के द्वारा अच्छे से होने वाली हो सके। अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम कीजिए ताकि वो परमेश्वर कोई भी रुकावट ऑपरेशन में आने वाली ना हो सके। और परमेश्वर वो दादी आपका धन्यवाद और आपकी महिमा करने वाले हो सके। हाँ प्रभु जी, अपने चंगाई भरे हाथ को उनके जीवन की ओर बढ़ाइए, उनके परिवार की ओर बढ़ाइए और उनके पूरे परिवार को नए बल से, नई शांति से और नई सामर्थ्य से भर दीजिए ताकि वो परिवार कहने वाला हो सके, सचमुच चख के देखो यहोवा कितना भला है। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता सीमा मैसी आंटी के लिए, जिनकी नेक में पेन है, जिनकी गर्दन में जो भी समस्या पाई जाती है और जो भी शरीर की समस्या पाई जाती है, प्रभु यीशु मसीह के पूरे शरीर को आपके लहू के बाड़े में ढापते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका शरीर परमेश्वर मुक्त होने वाला हो सके और परमेश्वर वो आपका धन्यवाद करें, उनके जीवन को छुइए, हर एक तरह के रोगों से मुक्त कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अर्पण बच्चे के लिए प्रभु जी, जबकि परमेश्वर उस बच्चे का आज जन्मदिन है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उसे 3 साल संभाल के रखा प्रभु जी, और परमेश्वर आज जबकि वो बच्चा 3 साल का हो चुका है, हाँ प्रभु जी उस बच्चे को निरंतर संभालिए इस पूरे वर्ष में और आने वाले वर्षों में, उसकी परमेश्वर रक्षा कीजिए और निरंतर जब वो बड़ा हो आप प्रभु जी उसकी अगुवाई करने वाले उसे क्या, और वो बच्चा आपकी इस मंडली में, आपके भवन में और आपकी आराधना में परमेश्वर आगे आने वाला हो सके, ताकि उसके जीवन से प्रभु जी आपको महिमा और आपको आदर और सम्मान मिलने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं डेविड फ्रांसिस जी के लिए, जिनके जो भी बोन परमेश्वर डिस्प्लेस हो गई है प्रभु जी, अपनी जगह से हट चुकी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हड्डी अपनी जगह पर आने वाली हो सके, सारी हड्डियां अपने जगह पर परमेश्वर जुड़ने वाली हो सके, हर एक तरह का मांस प्रभु जी अपनी जगह पर भरने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह दया कीजिए ताकि वो भी आपका धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता
पुष्पाचरण आंटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो कि लखनऊ से आपकी आराधना में जुड़ती हैं। हाँ परमेश्वर पिता, इन्हें अपने अनुग्रह से ढापी, जबकि परमेश्वर निरंतर आपकी हुजूरी में बने रहती हैं और अपने समय को प्रभु जी आपको प्रतिदिन, प्रति रात, प्रति सुबह निरंतर ऐसी देती हैं। हाँ प्रभु जी, ये कि एक समय देना इनके जीवन में व्यर्थ ना जाए और इन परमेश्वर आने वाले समय में बड़ी बड़ी गवाहियों को, बड़े बड़े परमेश्वर चमत्कारों को उनके जीवन में लाने वाला हो सके। प्रार्थना करते हैं आइजक भैया के साथ रही प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, जो भी वो बीएड की परमेश्वर एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, उनके परमेश्वर संभालिए और रक्षा कीजिए, अपने ज्ञान से नवाजिए, समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, ताकि वो प्रभु जी परमेश्वर अपने उस परमेश्वर एग्जाम में सफल होने वाले हो सकें। और प्रभु जी उन्हें एक अच्छा कॉलेज आपके अनुग्रह के द्वारा मिलने वाला हो सके। प्रार्थना करते हैं नूतन आंटी के साथ रही परमेश्वर, आंटी को संभालिए, हर एक तरह के शरीर के दर्द से मुक्त कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं इनके स्कूल के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा, आपकी सामर्थ के द्वारा इनका स्कूल आपके नाम से बढ़ने वाला हो सके और ये निरंतर आपको धन्यवाद करे। गौरव भैया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ममन जी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं विकास मसीह जी के लिए प्रभु जी, इन्हें भी अपने हाथों में संभालिए, निरंतर इनके घर के हर एक सदस्य को अपने प्रेम से भरिए। हम प्रार्थना करते हैं यशिका सिंह जी के लिए, हम दुआ करते हैं विशेष करके इनके पूरे घर के लिए प्रभु जी, इनके घर को संभालिए, इनके पूरे परिवार को अपने परमेश्वर पवित्र हाथों में बना कर रखिए। कोई जीवन में दुख, समस्या, चिंताएं, परेशानी पाई जाती हैं तो उसे अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए, ताकि वो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर होने वाली उससे कर आपका धन्यवाद करें। प्रार्थना करते हैं सिल्विया कार्टन जी के लिए, इन्हें भी संभालिए। हाँ परमेश्वर, हर एक तरह की शरीर की बीमारियों से, रोगों से बचा के रखिए। हम प्रार्थना करते हैं मनीष भैया के साथ रहिए, अपनी खिदमत के लिए, अपनी महिमा के लिए और भी बहुत आयत के साथ इस्तेमाल कीजिए, ताकि भैया का जीवन आपके नाम में परमेश्वर बढ़ने वाला और आपके परमेश्वर दास के रूप में आपके लिए आगे आने वाला हो सके। हाँ प्रभु जी, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में ये प्रभु जी आपकी आराधना, आपकी महिमा और भी बहुत आयत के साथ परमेश्वर करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर उन्हें दीजिए लीना जॉनसन जी के लिए प्रभु जी ने भी छू लीजिए और निरंतर इन्हें उनके बच्चे को संभालिए। इनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, हाँ परमेश्वर पिता, उन्हें भी परमेश्वर अपने अनुग्रह से संभालिए, कमाई को ब्लेस कीजिए, ताकि ये परिवार आपका धन्यवाद करते रहे। हम प्रार्थना करते हैं करका जी के लिए, मैकने लाल जी के लिए, हम दुआ करते हैं इनके परिवारों को संभालिए। हम प्रार्थना करते हैं मैरी जी के लिए, मैरी जी के पूरे जीवन को संभालिए, इनके पूरे परिवार को संभालिए, इनके जीवन को ब्लेस कीजिए, हर एक तरह के जीवन के बंद रास्तों को, हर एक तरह के शैतानी बंधनों को, हर एक तरह के श्रापों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। ये आपके नाम में बढ़ने वाली और आपका धन्यवाद करने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर रिचर्ड भैया के जीवन को संभालिए और आत्मिक तौर से इन्हें बढ़ाइए, ताकि इनका पूरा परिवार आत्मा में भरने वाला और निरंतर आत्मा में आपकी आराधना करने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं अर्जुन जी के साथ रहिए, हम दुआ करते हैं परमेश्वर इनके जीवन को संभालिए और आने वाले समय में प्रभु जी हम सब एक संतान की आशीष इनके जीवन में देखने वाले हो सके। प्रभु जी इन्हें, इनकी वाइफ को प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों में संभाली, अगुवाई कीजिए, ताकि ये इस अनंत जीवन के मार्ग में निरंतर बने रहे और अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसे देने वाले हो सके। दया कीजिए और अपनी आशीषों से भरे। इनके कारोबार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि निरंतर आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं प्रीति माइकल जी के लिए, इनके भी साथ रही। दुआ करते हैं सत्य देवी जी के लिए, ईशा मैसी आंटी के लिए प्रभु जी, अर्चना जॉर्ज आंटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, छू लीजिए, निरंतर अपने प्रेम से भरिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रोजी मैसी जी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं ललिता सिंह जी के लिए, परमेश्वर ने भी अपने हाथों में संभालिए और निरंतर हर एक तरह की समस्याओं से, विपत्तियों से बचा कर रखिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर होने दीजिए एनोश परमेश्वर घरदिया जी के लिए, इनके भी साथ रही। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर होने दीजिए रोमा दयाल जी के लिए, इन्हें भी अपने प्रेम से भर दीजिए, निरंतर अपने हाथों में बना कर रखिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता होने दीजिए सुषमा जेम्स जी के लिए साथ रहिए। हाँ परमेश्वर, जबकि आपकी आराधना में अपने समय को निकालते हैं, हाँ प्रभु जी तमाम लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आगरा से जुड़ते हैं। हम दुआ करते हैं नीलू नीलम जी के लिए, इन्हें संभाल निरंतर इनके पूरे परिवार को बना के रखिए। हम प्रार्थना करते हैं इनके हस्बैंड के लिए, हम दुआ करते हैं मोजेस भाई के लिए, परमेश्वर उस भाई को भी अपनी महिमा के लिए बढ़ाइए, ताकि वो भाई भी आपकी खिदमत करने वाला और आपकी महिमा करने वाला हो सके। भाई की पढ़ाई लिखाई में भाई की सहायता कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं डोलमा शेरपा जी के लिए, हम दुआ करते हैं तेरो पोमी जी के लिए परमेश्वर, हम दुआ करते हैं किरण जी के लिए, विशेष करके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो भी शुगर की समस्या, जो भी बीपी की समस्या और जो भी शारीरिक रोग पाए जाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से जाने वाले हो सके, ताकि ये आपका धन्यवाद और आपकी महिमा करने वाली हो सके। और हम दुआ करते हैं इनके बच्चों के लिए और इनके हस्बैंड के लिए, प्रभु जी उन्हें विश्वास में बढ़ाइए, ताकि वो अपने जीवन में आपको ऐसे उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाले हो सके और आपका धन्यवाद करें। प्रभु जी दया कीजिए और निरंतर इनके जीवन को, इनके परिवार को बढ़ाइए, ताकि हम सब
एकजुट होकर आपकी आराधना में, आपकी मंडली में बने रहने वाले और आपका धन्यवाद करने वाले उससे हम प्रार्थना करते हैं महेश कुमार जी के लिए, इन्हें भी छू लीजिए। हम दुआ करते हैं बुट्टा सिंह जी के लिए, इन्हें भी अपने हाथों में बना कर रखिए। हम प्रार्थना करते हैं बेबी दादी के लिए, भाई वंश के लिए, भाई रोहित के लिए, भाई निखिल के लिए, भाई पीयूष के लिए, आकाश भैया के लिए, आशी भैया के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन को संभाले विशेष करके। हम दुआ करते हैं प्रभु जी भाभी के साथ रहिए, उनकी मम्मी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बेटे यर्मिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता आशी भैया की मम्मी के लिए, परमेश्वर पापा के लिए, हर एक को संभालिए, हर एक को अपने प्रेम से भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आशी भैया की मम्मी के जो भी पैरों में दर्द पाया जाता है, पेन पाया जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक तरह का दर्द जाने वाला हो सके, ताकि आंटी रिहाई और परमेश्वर मुक्त होने वाली उसी का आपका धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर हमारी कलीसिया को संभालिए, तमाम बुजुर्गों के लिए, तमाम जवानों के लिए, तमाम बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे पासवानों के साथ रहिए, अपनी खिदमत, अपनी महिमा, अपनी सेवकाई उनके जीवन से लीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता एक बार फिर उन लोगों के लिए जिनका नाम लेने में हमसे चूक हो जाती है, क्षमा कीजिए, उनकी प्रार्थनाओं को भी सुनिए। अभिषेक भैया को अपने सम्मुख लाइए और विश्वास में मजबूत कीजिए। हर एक तरह की शैतानी युक्तियां, हर एक तरह की अविश्वास, हर एक तरह का शैतानी बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटने वाला हो सके, वो आपका धन्यवाद करें। हाँ प्रभु जी, मेरे जीवन को भी संभालिए, निरंतर मेरे परिवार को अपनी महिमा के लिए बढ़ाइए। प्रभु जी बाकी सब मांगने से पहले जानते हैं इस रात में हम सबको संभालिए, ताकि हम सब कल उठकर आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। मेरी इस विनती को सुनिए, कबूल कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती वैसे जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज के रोटी आज हम बख्शते, जिस तरह अपने कसूरवार को माफ करते हैं, तू मैं कसूरवार को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। आमीन, हालेलुया। कल भी सेम टाइम आप सभी लोग 9 से 10 परमेश्वर की आराधना में जुड़ सकते हैं और परमेश्वर की नौकरी में प्रभु की जय में अंत बढ़ सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।